आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और 24 घंटे में 397 केस सामने आए हैं और प्रदेश में 26 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कुल संक्रमित 2,89,000 के पार हो चुके हैं और हिमाचल में अब तक 3,523 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक ओर कोरोना की दूसरी लहर का कहर जो है वो कम हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि हिमाचल में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगातार कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 397 केस जो है हिमाचल में सामने आए हैं। 397 मरीजों की कोरोना से पुष्टि हुई है और वहीं आपको बता दें कि कोरोना का कहर हिमाचल में लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि संभावित तीसरी लहर कभी भी प्रदेश में और देश में आ सकती है, कभी भी प्रदेश में और देश में हिट कर सकती है तीसरी लहर। तो वहीं दूसरी ओर तीसरी लहर का डर जो है लगातार बरकरार है और तीसरी लहर के डर के बीच लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर का कहर जहां कम होने की बात कही जा रही थी, तो इसके बावजूद कोरोना के आंकड़े घाटी में बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। लगातार स्वास्थ्य महकमे की ओर से रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, लगातार ट्रेसिंग जो है वो स्वास्थ्य महकमे की ओर से की जा रही है। तमाम सुविधाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर हमने देखा था, तो उस कहर को देखते हुए लगातार स्वास्थ्य महकमा तैयार है और लगातार स्वास्थ्य महकमे ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं ताकि तीसरी लहर में दूसरी लहर की तरह संसाधनों की कमी ना हो। तो इसी बीच हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। अनुराग, जिस तरीके से बात अगर कोरोना के आंकड़ों को लेकर करें तो दूसरी लहर में एक कहर देखने को मिला, कोहराम मिला और तमाम संसाधन जो थे उसकी कमी देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी लहर का कहर कम हुआ, लेकिन अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से अलर्ट है इस वक्त? जी देखिए अभिषेक, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार हालांकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, परंतु अगर हम सरकार की तैयारी की बात करें तो दूसरी लहर, हालांकि पहली लहर में जो फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त हम लोग कहीं ना कहीं हिमाचल क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं वो वीक दिख रहा था। दूसरे के लिए इन्होंने तैयारी की थी जिसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स बने, कई ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए, उसके बाद मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई डे बाय डे हमें दिखती गई है। और अभी भी अगर हम बात करें वो सारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स जो 500, 600 के 250 कैपेसिटी के जितने भी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी अभिषेक हिमाचल सरकार ने रखे हुए हैं अपने पास, ताकि कोई भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें वल्नरेबल पोजीशन में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें। परंतु अगर बात करें लोगों की मानसिकता की या लोगों की समस्या जिस वजह से ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार नहीं है। इसके पीछे अगर अभिषेक बात करें तो लोगों की जो नासमझी है, सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ देना और मास्क ना पहनना, इस वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। जी अभिषेक। जी हाँ, अनुराग आपसे यहाँ पर तैयारियों को लेकर भी जानकारी लेना चाहेंगे कि स्वास्थ्य महकमा तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयार है, क्योंकि विशेषज्ञों का लगातार ये कहना है कि तीसरी लहर प्रदेश में, देश में हिट कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, इस बात में ये कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहे, जैसे हम पिछले कल की बात करें, पिछले कल में जो अभी तक पहुंचे हैं वो 374 मामले पहुंच चुके हैं हिमाचल में, और चंबा और हमीरपुर जो है और मंडी जो है, कांगड़ा है, ये वाला इलाका ऐसा है जिसमें संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा है। उसका कारण जो है कहीं ना कहीं अभिषेक ये मानना है कि जितना नीचे से प्रदेश से हिमाचल की ओर रुख करने वाला, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद लोगों में एक ऐसी लहर हमने देखने को मिली कि 20-20, 25-25 हजार गाड़ियां जो है वो हिमाचल की ओर रुख किया है, जिसकी वजह से लोगों ने जो बाहरी इलाकों से आते थे, सैलानी आते थे, हालांकि नो डाउट जितने भी सैलानी है वो हमारे को एक फाइनेंशियली बूस्टअप तो देते हैं, परंतु उसकी वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो था वो और ज्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें तैयारियों की कि हिमाचल सरकार की तैयारियां, तो अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सभी पूरी तरह से चाक चौबंद रखे हुए हैं सरकार ने, और उस पर डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं, सभी जो हैं वो तैनात हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में, जो जिनकी जैसी ड्यूटीज थी वैसी रेगुलर, अभी भी वैसी रेगुलर उनकी ड्यूटीज लग रही हैं। जी अभिषेक। जी हाँ जी, हम लोग बात तो प्रशासनिक अमले को लेकर हो गई, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो गई। अगर बात यहाँ पर
प्रदेश की जनता को लेकर की जाए तो प्रदेश की जनता किस तरीके से इस वक्त अलर्ट दिख रही है और किस तरीके से तमाम जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनका पालन कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, मैं इसमें बिल्कुल ये बोलूंगा कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। उसी की वजह से ये जो आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, उसका सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है अभिषेक। क्योंकि लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है, मार्केट में भीड़ बढ़ चुकी है, लोग ऐसा लगता है जैसे घुमक्कड़ों की। हालांकि मार्केट में अगर आप दुकानदारों से इस विषय पर बात करें, व्यापारी वर्ग से बात करें, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास सामान नहीं बिक रहा है, लोगों की हालत दयनीय है, परंतु घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसी में अगर हम पुलिस प्रशासन का बात करें, पुलिस प्रशासन दिन रात उस पे लगा हुआ है कि अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, परंतु फिर भी जो घूमने वाले लोग हैं, घुमक्कड़ी लोग हैं, उन लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण का खतरा है वो डे बाय डे हमारे को हिमाचल में दिख रहा है। जी अभिषेक। जी अनुराग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रदेश की जनता में अभी भी कमी है जागरूकता की, और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी तीसरी लहर को हम सब मिलकर रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जुड़ने के लिए साथ में और तमाम जानकारियों के लिए।